सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। हाल ही के दिनों में एक समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। वह है व्यक्ति को अचानक से नाक में खून आने लग जाना, जिसे हम नक्सीर भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं। जब यह समस्या होती है तो व्यक्ति अचानक से घबरा जाता है और उसके आसपास के व्यक्ति भी घबरा जाते हैं कि इस बहते हुए खून को कैसे रोका जाए। लेकिन यदि आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी है तो आप घबराएंगे नहीं और उस मरीज को या आपको सही समय पर प्राथमिक उपचार मिलने के कारण कोई खतरा भी नहीं होगा। इसी कारण से आज के इस वीडियो में हम इस बीमारी की पूरी डिटेल जान रहे हैं, जैसे कि यह बीमारी क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं, क्या इसके होने पर कोई बड़ा खतरा होता है, यह किस बीमारी का संकेत है, खून को तुरंत कैसे रोका जाए, क्या प्राथमिक उपचार दिया जाए और इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हॉस्पिटल में क्या इलाज दिया जाता है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरी ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सीखते हैं एक नई बीमारी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस बीमारी को देखते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर नाक से खून क्यों आया है। तो नाक से खून इसलिए आता है क्योंकि नाक में छोटी छोटी खून की नसों का गुच्छा होता है जो एक पतली झिल्ली द्वारा ढका रहता है। जब किसी कारण से इन नसों पर कट लग जाता है तो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। चूंकि यह बहुत ही नाजुक नसें होती है तो आसानी से थोड़े से दबाव लगने के कारण में भी इनमें कट लग जाता है और नाक से खून बहने लग जाता है। नाक से खून क्यों आता है यह तो हमने जान ही लिया है, लेकिन नाक से खून आने का क्या कारण होता है, अगर इसकी बात करें तो कई अलग अलग कारण हैं। उनको हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे कि नाक में किसी प्रकार की चोट लग जाना, नाक में उंगली डालने पर नाखून से कट लग जाना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में लंबे समय तक काम करना, सूखी गर्म हवा में लंबे समय तक रहना, व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एलर्जी होना, साइनोसाइटिस नाम की बीमारी हो जाना, जुकाम के कारण नाक लंबे समय तक बहते रहना, नाक में इन्फेक्शन हो जाना, नाक में फुंसी हो जाना, खून पतला करने वाली दवाएं जैसे एस्पिरिन आदि का सेवन करना, यह सभी कुछ मुख्य कारण हैं जिस कारण से नाक में खून आ जाता है। वैसे तो नाक में खून आने की समस्या किसी में भी हो सकती है, चाहे वो स्त्री, पुरुष, बच्चा, वयस्क, बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन बच्चों में तथा बुजुर्गों में यह समस्या ज़्यादा देखी गई है। यह समस्या होने पर क्या खतरा हो सकता है, तो जिन कारणों के बारे में अभी हमने जाना उनमें से किसी कारण से अगर ये समस्या हुई है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन यदि किसी मरीज को ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण या सिर में चोट लगने के कारण नाक में खून आ रहा है तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। तुरंत ही बड़े अस्पताल में या ईएनटी डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। नाक में खून आना किस बड़ी बीमारी के संकेत है, तो यह किसी विशेष बीमारी के संकेत नहीं है जब तक आपके सिर में चोट नहीं लगी हो। अब जान लेते हैं नाक में अचानक से खून आने लग गया हो तो प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जाता है जिससे कि नाक में बहता हुआ खून बंद हो जाए। तो सबसे पहले नाक की दोनों नोस्ट्रिल को दबाएं और लगभग 5 से 8 मिनट तक दबा कर रखें। इस दरमियान मरीज को मुंह से सांस लेने के लिए कहें और गले में जो खून आ रहा है उसको थूकते रहें। इतना करने पर मरीज की नाक में से खून आना बंद हो जाता है। अगर इससे भी नाक का खून नहीं रुके तो नाक के ऊपर एक कपड़े में बर्फ डालकर बर्फ का सेक किया जाता है, जिसकी जो नाक की नसें हैं उनमें सूजन आ जाती है और खून आना बंद हो जाता है। और इसके बावजूद भी अगर खून आना बंद नहीं हो तो दोनों ही नोस्ट्रिल में रुई या कपड़ा अच्छी तरह से दबा कर डाल दें और जल्दी ही नज़दीक अस्पताल में मरीज को ले जाएं। अब जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जब भी मरीज अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है कि क्या हुआ था जिसके कारण मरीज को नाक में खून आ रहा है। साथ ही ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो मरीज को पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है और प्राथमिक उपचार से ही अगर नाक का बहता हुआ खून रुक जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रुके तो डॉक्टर द्वारा खून का थक्का बनाने वाले इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 इंजेक्शन हैं। पहला ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन तथा दूसरा इथामसाइलेट इंजेक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन लगाया जाएगा। साथ ही कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आईवी रूट से लगाया जाता है। और कई बार मरीज में अगर ज़्यादा खून नहीं बह रहा है
तो मरीज की नाक में एक ड्रॉप डाली जाती है जिसका नाम होता है बोट्रोक्लो ड्रॉप। यह ड्रॉप डालते ही 5 से 10 मिनट में खून आना बंद हो जाता है क्योंकि यह ड्रॉप नाक में खून का थक्का बना देती है। अब इंजेक्शन लगाना है या ड्रॉप डालनी है, यह मरीज की स्थिति देखकर डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। साथ ही इस बोट्रोक्लो ड्रॉप के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। यदि इस ड्रॉप की पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। अब यदि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसके नाक में से लगातार खून आ रहा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उस समय निफिडिपिन सबलिंगुअल टेबलेट जीभ पर रखने के लिए दी जाएगी, जिसे हर 15 मिनट के बाद में रिपीट किया जाएगा जब तक कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ जाए। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी नाक का खून नहीं रुका है तो नाक में गोज का पीस डालकर उसमें टाइट बैंडेज कर देते हैं और हायर सेंटर में ENT सर्जन के पास उन्हें भेजा जाता है। वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार मरीज को पूरा इलाज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से नाक में खून आना बीमारी को डॉक्टर द्वारा ठीक किया जाता है। यह समस्या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यह प्राथमिक उपचार देने पर ही ठीक हो जाती है, मरीज को आराम मिल जाता है। लेकिन किसी किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत भी आ जाती है। तो अगर यह समस्या आपको या आपके आसपास किसी को हुई हो तो पहले प्राथमिक उपचार करें और आवश्यकता होने पर नज़दीक अस्पताल में ले जाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। और ऐसे ही दवाओं तथा बीमारियों से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।